बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुहियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम रूल्स पे बात करते हैं। नंबर 1 इज राइट अ स्केलेटल इक्वेशन दैट शोज ओनली दोज सब्सटेंसेस दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं यानी जिनमें कोई चेंज आ रही है उनको लिखें, और जिनमें कोई चेंज नहीं आ रही, इधर दे आर रिटन ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स, तो उन्हें आप इग्नोर कर दें। सिंपल इज दैट। नंबर 2, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस, वन शोइंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द अदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी आप उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर लें और ऑक्सीडेशन को अलग लिख दें और रिडक्शन को अलग लिख दें, तो ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। एलिमेंट शुड नॉट बी रिटन एज फ्री एटम और आयन अनलेस इट रियली एग्जिस्ट्स एज सच। इट शुड बी रिटन एज अ रियल मॉलिक्यूलर और आयनिक स्पीशीज। अगर उन पे कुछ चार्जेस मौजूद हैं, रियली दे आर चार्ज्ड और दे आर न्यूट्रल, तो उनको एज इट इज लिखें। अपनी तरफ से अगर आपने एक चार्ज भी मिस कर दिया या एक चार्ज भी एक्स्ट्रा लगा दिया तो वो सारी इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। बैलेंस ईच पार्शियल इक्वेशन एज टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन। वाटर or H positive ions may be added for balancing oxygen and hydrogen atoms. Students, इस बात को मैं अलग करके भी लिखूंगा for the sake of hint कि आपने क्या करना है। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करें, फिर H पॉजिटिव और वाटर यूज करें, ये मैं दोबारा भी लिखूंगा। ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड फर्स्ट if the solution is alkaline. The OH may be used for each excess oxygen on वन साइड ऑफ इक्वेशन। अगेन ये वही बात है, इसको मैं अलहदा से एक्सप्लेन कर देता हूं। बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन एज टू द नंबर ऑफ चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू ईदर लेफ्ट और राइट। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उन्हें राइट साइड पे लिखना पड़ेगा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, तो उन्हें रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो उन्हें लेफ्ट या राइट पे अकॉर्डिंगली लिखें। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। मल्टीप्लाई ईच हाफ रिएक्शन बाय नंबर चूजन सो दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और रिडक्शन में उतने ही गेन होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं तो इट्स ओके, अगर इक्वल नहीं है तो फिर उन्हें इक्वल बनाएं बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर। एड द टू हाफ रिएक्शंस, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन एंड आल्सो चेक द नेट चार्ज ऑन ईच साइड व्हिच शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। आप बैलेंस करने के बाद सब एटम्स को काउंट करें, क्या वो इक्वल हैं, और उनके चार्जेस को चेक करें क्या वो भी बैलेंस हो चुके हैं। अगर ये दोनों काम हो चुके हैं तो फिर आपकी सारी इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा हिंट की फॉर्म में लिख देता हूं, तो हम एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए हिंट लिखें। फॉर एसिडिक मीडियम, अगर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है देन वी यूज H पॉजिटिव, और अगर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है देन वी यूज H2O। और फॉर बेसिक मीडियम, अगर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इसके लिए हमें वाटर यूज करना पड़ेगा, और अगर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उसके लिए हम OH नेगेटिव यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वो रूल था जिसको मैंने कहा था कि हम अलग करके लिख लेंगे। इट इज वेरी सिंपल। अब हम बैलेंस करने की तरफ आते हैं।
Fe positive 3 plus stannous Sn positive 2, it give Fe positive 2 and stannous पॉजिटिव 4। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में कहीं भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो ये हिंट मौजूद है कि वहां पर आपको एसिडिक या बेसिक मीडियम की हो सकता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने स्केलेटल इक्वेशन लिख ली है। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, सिंगल एटम विद चार्ज, उस पे जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो +3 +2 एंड +4। स्टूडेंट्स, आयरन +3 से +2 में, तो ये क्या है, इट इज रिडक्शन। और स्टेनस +2 से +4 स्टेनिक में, स्टूडेंट्स ये क्या है, इट इज ऑक्सीडेशन। तो आपने ऑक्सीडेशन भी लिख ली, आपने रिडक्शन भी पॉइंट आउट कर ली जिनमें चेंज आई है, और इसमें कोई ऐसा एटम या एलिमेंट या आयन मौजूद नहीं है जो चेंज नहीं हो रहा। तो हमें अब बाकी रूल्स की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हिंट क्या है, अब इन्हें स्प्लिट कर दें इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अलग लिख दें और रिडक्शन अलग लिख दें। ऑक्सीडेशन और यहां रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन क्या है, Sn positive 2 is converted into Sn positive 4। सबसे पहले आप देखें कि क्या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। यस, Sn दोनों तरफ एक एक हैं। स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ एटम्स को आप बैलेंस कर लें, अब आप चार्जेस की तरफ आए कि चार्जेस का डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, Sn positive 2 Sn positive 4। अब ये ऑब्जर्व करें कि ऑक्सीडेशन नंबर की चेंज कितनी है, यहां पर +2 से +4 में गया है। तो अब बताएं कितने नंबर का डिफरेंस आया है, 2। स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आई है, और ऑक्सीडेशन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट प्रोडक्ट में लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, ये हिस्सा अब हमने जो करना था कर चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं इन केस ऑफ रिडक्शन, दैट इज आयरन positive 3 आयरन positive 2। तो क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन आर इक्वल? यस, आयरन इक्वल हैं। अब आप चार्ज की बात करें, +3 से +2 में चेंज होना। तो स्टूडेंट्स, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन is added on left side। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन यूज्ड या एब्जॉर्ब्ड आप लेफ्ट पे लिखेंगे। अब आप ये नोट करें, क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है? स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है। अब इनको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपलेस्ट हिंट बताता हूं। इसका सिंपलेस्ट हिंट ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन से और ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन से। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, Sn positive 2, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। Sn positive 4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और स्टूडेंट्स इधर 2 Fe positive 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 Fe positive 2। स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन और लॉस्ट इक्वल हो गए। जब गेन और लॉस्ट इक्वल हैं तो अब इन्हें फाइनल इक्वेशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप सारे रिएक्टेंट्स एक तरफ से लिख दें। आप ये देखें SN +2, इसमें कोई और रिएक्टेंट नहीं बचा। अब आप रिडक्शन साइड पे चले जाएं, +2Fe +3। नेक्स्ट क्या है, अब आप सारे प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। ऑक्सीडेशन साइड का प्रोडक्ट क्या है, SN +4। और इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने स्टूडेंट्स, ना हमने रिएक्टेंट में लिखने हैं ना ही प्रोडक्ट में, क्योंकि लॉस्ट और गेन्ड इक्वल हैं तो वो ओवरऑल कैंसिल हो गए। और अब इस दूसरी तरफ आते हैं तो 2Fe +2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन मौजूद है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स अब हम एक और इक्वेशन की तरफ आते हैं एंड इक्वेशन इज MnO4 -1 प्लस C2O4 -2। ये ऑक्सालेट है। इट इज कन्वर्टेड इनटू Mn +2 प्लस CO2। स्टूडेंट्स अब हम सबके लिए ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ एटम विद चार्ज है। मैंने स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करवाई हुई है आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की, ग्रुप ऑफ एटम विद चार्ज की। एक ऑक्सीजन -2 है, मल्टीप्लाई इट विद 4। स्टूडेंट्स ये टोटल कितना बन गया, -8। 1 और 8 में कितना डिफरेंस है, 7। तो यहां पर मैंगनीज +7 होनी चाहिए ताकि ओवरऑल -7 बच जाए। अब दूसरी तरफ आप देखें, ये पूरे का पूरा एक ग्रुप है। -2 एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। स्टूडेंट्स ये -8 बने, 2 और -8 में कितना डिफरेंस है, 6 का। और स्टूडेंट्स 2 कार्बन आर ऑलरेडी देयर, तो +3 फॉर 1 कार्बन ये होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज +2 क्योंकि सिंगल एटम विद चार्ज है, -2 × 2 एंड कार्बन इज +4। तो स्टूडेंट्स अब आप आइडेंटिफाई करें कि किस में चेंज आई है। मैंगनीज +7 से मैंगनीज +2 में चेंज हुआ। तो ये क्या है, इट इज रिडक्शन। और स्टूडेंट्स दूसरी बात है, कार्बन +3 से कार्बन +4 में चेंज हुआ। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो हम इसमें कोई भी अननेसेसरी स्पेशी नहीं लिखी अभी तक, हमने लिखने की भी जरूरत नहीं, यही रूल है। अब हम ऑक्सीडेशन को अलग कर लेते हैं और रिडक्शन को अलग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले ऑक्सीडेशन को ले आए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सालेट इनटू CO2, C2O4 -2 is converted into CO2। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ये देखें कि क्या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। लेफ्ट पे 2 कार्बन है, राइट पे 1 है। लेफ्ट पे 4 ऑक्सीजन है, राइट पे 2 हैं। तो अब आप इनके नंबर ऑफ एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे, C2O4 -2 और आप इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दें। अब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। स्टूडेंट्स अब हम चार्जेस की तरफ आते हैं। एक कार्बन था +3 और प्रोडक्ट का एक कार्बन है +4। स्टूडेंट्स जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है सिर्फ उसी को मेंशन कर लें, सबको मेंशन करने की अब यहां पे जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स +3 से +4 में जाना कितने की चेंज है, 1 की। मतलब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और टोटल कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन किए, लूज किए, 2। तो स्टूडेंट्स हम यूं लिखेंगे, C2O4
-2, 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स हमने इसके लिए चार्ज भी बैलेंस कर लिया है। अब हम रिडक्शन पे आते हैं कि रिडक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। रिडक्शन, स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन में रिडक्शन क्या है? MnO4 इज कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज, MnO4 इनटू मैंगनीज पॉजिटिव 2, MnO4 -1 कन्वर्टेड इनटू Mn पॉजिटिव 2। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि क्या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं? नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये एसिडिक मीडियम की एग्जांपल थी। तो एसिडिक मीडियम में हमने रूल पढ़ा है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव लगाने हैं और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाने हैं। तो लेफ्ट पे एक मैंगनीज, राइट पे एक मैंगनीज। ओके, अब मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है लेफ्ट पे, लेकिन राइट पे कोई भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। हम राइट पे 4 ऑक्सीजन लेके आते हैं, -1 इंटू Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4 वाटर। स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन के लिए क्या लाते हैं? यहाँ पे H पॉजिटिव, और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के लिए क्या लेकर आते हैं? वाटर। तो हमने 4 ऑक्सीजन लेफ्ट पे हैं, राइट पे 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर लिख दिए। स्टूडेंट्स अब क्या होगा? अब आप अगेन नोट करें, कंपेयर करें कि आइटम्स इक्वल हैं। स्टूडेंट्स मैंगनीज और ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए हैं, पर राइट साइड पर अब 8 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, लेकिन लेफ्ट पे कोई भी हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है। तो उसके लिए फिर अब क्या करना पड़ेगा? H पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए हम H पॉजिटिव यूज करते हैं। तो 8 H पॉजिटिव प्लस MnO4 -1, it gives Mn positive 2 and 8 4 water molecules, 4 water molecules। स्टूडेंट्स अब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमने ये करना है कि चार्ज को भी बैलेंस करें। मैंगनीज इंडिविजुअली +7 है और मैंगनीज यहां पर +2 है, तो कितने की डिफरेंस आई? 5 की डिफरेंस है स्टूडेंट्स। और ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड्स, 8 H पॉजिटिव प्लस MnO4 -1, Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4H2O। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि अब एटम इक्वल है, अब चार्ज इक्वल है। अब आप ऑक्सीडेशन पे वापस आ जाएं। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और रिडक्शन में कितने हैं? स्टूडेंट्स ये 5 हैं। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। तो फिर मैंने आपको टिप बताई है कि दोनों को मल्टीप्लाई विद सुटेबल नंबर के लिए आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आप मल्टीप्लाई विद 5 कर दें, तो ये बन जाएगा 5C2O4 -2 एंड 10CO2 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स जब हम यहां पर मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन में 2 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, 16 H पॉजिटिव, 2 MnO4 -1, 2 Mn पॉजिटिव 2 प्लस 8 वाटर।
तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब हम सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स को अलग कर लेंगे। तो आप ऊपर देखें, ये रिएक्टेंट है C2O4 -2, C2O4 -2 एंड इट इज 5 प्लस, इसमें और रिएक्टेंट तो मौजूद नहीं है तो बस इतना ही लिखेंगे। अब इसके सारे रिएक्टेंट्स देखें, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना, 16H पॉजिटिव, 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 -1। स्टूडेंट्स अब सारे प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ये भी 2Mn पॉजिटिव 2, ये भी प्लस 8H2O, और ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट भी 10CO2, 10CO2। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इसको चेक कर लें कि किसी नंबर पे डिवाइड तो नहीं हो जाते सारे, 5, 16, 2 एंड नहीं, ये किसी पे भी डिवाइड नहीं होते। स्टूडेंट्स यही फाइनल इक्वेशन है और यही बैलेंस्ड इक्वेशन है। और आपने देखा कि जब हमने शुरू में रिएक्शन लिखा था तो उसमें तो वाटर वगैरह आया नहीं था, लेकिन H पॉजिटिव भी नहीं आए थे, लेकिन अभी फाइनल इक्वेशन में H पॉजिटिव और वाटर आ गए हैं। तो रूल ये था कि जिनमें चेंज नहीं आती अननेसेसरी चीज़ों को ना लिखें, तो हमने सिर्फ स्केलेटल इक्वेशन लिखी है, बाकी चीज़ें खुद ही बैलेंसिंग के दौरान उसमें शामिल हो गई हैं। एंड ग्रीन इज शोइंग योर बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब हम एसिडिक मीडियम की एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक मीडियम की एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले लें डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 ओवरऑल -2 प्लस क्लोराइड -1, it is converted to chromium +3 plus Cl2। स्टूडेंट्स ये भी एसिडिक मीडियम की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम सबके इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं। 1 ऑक्सीजन इज -2 into 7, क्रोमियम 2 है तो यहाँ पर 1 क्रोमियम +6 होगा तो ओवरऑल -2 बचेंगे। क्लोरीन -1 यही ऑक्सीडेशन नंबर है, क्रोमियम +3 यही ऑक्सीडेशन नंबर है, एंड क्लोरीन इज इन फ्री स्टेट सो इट इज 0। तो स्टूडेंट्स सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। अब मेंशन करें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है। +6 से +3 में आना, ये क्या है, इट इज रिडक्शन। -1 से 0 में जाना, ये इंक्रीज है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग करना है। अब हम ऑक्सीडेशन को अलग करके बैलेंस करते हैं, फिर रिडक्शन को अलग करके बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन, Cl- इज कन्वर्टेड इनटू Cl2। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को देखें, राइट पे 2 है, लेफ्ट पे 1 है, तो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई इट विद 2 कर दें तो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। स्टूडेंट्स अब चार्ज पे आए, क्लोरीन -1 है और राइट साइड पे क्लोरीन 0 है, तो एक एटम ने कितनी चेंज की, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज। और स्टूडेंट्स 2 टोटल क्लोरीन है तो फिर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज किए, 2। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो ये प्रोडक्ट साइड पे यानी राइट साइड पे लिखे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स अब हमने रिडक्शन को बैलेंस करना है। रिडक्शन ये है Cr2O7 -2, इट गिव Cr +3। स्टूडेंट्स क्या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। लेफ्ट पे
क्रोमियम और ऑक्सीजन है और राइट पे सिर्फ एक क्रोमियम है और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक तो आप इसके लिए क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑन राइट साइड, एक चीज के एटम आपने बैलेंस कर लिए। अब 7 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट साइड हैं और राइट पे तो कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, वाटर लगा दिया जाता है। टू बैलेंस एसिडिक मीडियम, टू बैलेंस ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम वी यूज वाटर। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वाटर लगा देंगे ऑन राइट साइड। Cr2O7 -2 2Cr positive 3 प्लस 7H2O। स्टूडेंट्स अब ऑक्सीजन इक्वल हो गए दोनों तरफ, लेकिन आप ये देखें राइट साइड पे अब हाइड्रोजन आ गए। तो अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, अब आपको लेफ्ट पे हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन के लिए हम क्या लगाते हैं, H पॉजिटिव लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स 17 हाइड्रोजन उधर हैं, 14 हाइड्रोजन उधर हैं, 7 into 2 14। सो वी राइट 14 H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2 2 chromium positive 3 and 7 वाटर। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस को बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स एक क्रोमियम कितनी है, +6, और दूसरी तरफ एक क्रोमियम कितनी है, +3। एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आ रही है। और स्टूडेंट्स 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज आएगी, 6 की। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे ऑन रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे। प्लस Cr2O7 -2 2Cr positive 3 प्लस 7H2O। स्टूडेंट्स अब ये नोट करें आप कि ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो अब इसको करेंगे क्या, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई विद 6 कर दें और इस तरफ मल्टीप्लाई विद 2 कर दें। तो स्टूडेंट्स अब हम दोनों को लिखते हैं 1 by 1। इट इज 12 क्लोराइड नेगेटिव एंड Cl2 6 टाइम प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स इसके लिए भी लिखते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इलेक्ट्रॉन्स, 14 into 2 इट इज 28 H पॉजिटिव प्लस Cr2O7, ये भी 2 टाइम हो जाएगा, 2 Cr2O7 -2 4 Cr पॉजिटिव 3 एंड 14 H2O। तो स्टूडेंट्स अब हम सबके रिएक्टेंट्स को अलहदा करके लिखते हैं। लुक एट दिस, यहां पर कितने रिएक्टेंट हैं, 12 Cl नेगेटिव प्लस यहां पे रिएक्टेंट खत्म हो गए, इधर आए 14 H पॉजिटिव, एक्चुअली नॉट 14, इट इज 28 H पॉजिटिव, 28 H पॉजिटिव प्लस 2 Cr2O7 -2। अब सबके प्रोडक्ट्स लिखे जाएं। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन में है 6 Cl2 प्लस रिडक्शन में देखें 4 Cr पॉजिटिव 3 प्लस 14
H2O। स्टूडेंट्स अब आप इस पिंक इक्वेशन को देखें तो ये सारी की सारी डिवाइडेड विद 2 हो सकती है, तो सबको डिवाइडेड विद 2 कर दें फ्रॉम रिएक्टेंट्स एंड products as well. So we get 6Cl negative plus 14H positive, Cr2O7 minus 2, 3Cl2, 2Cr positive 3 and 7H2O। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। Yes, it is our final equation। ये बैलेंस इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये भी एसिडिक मीडियम की थी। अब हम आपको बेसिक मीडियम की एग्जांपल करवा देते हैं, और बेसिक मीडियम में हम एग्जांपल ले रहे हैं साइनाइड -1 plus MnO4 -1, that give cyanide CnO -1 plus MnO2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर्स को मैनेज करना है। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन -3 है और -1 बचाने के लिए कार्बन कितना होना चाहिए, +2। स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन -2 है, 4 ऑक्सीजन है और मैंगनीज +7 है। स्टूडेंट्स CnO में नाइट्रोजन अगेन -3 है, ऑक्सीजन -2 है, तो -3 -2 ये कितना हो गया, इट इज -5। तो -1 कैसे बचेगा, वी राइट कार्बन एज +4 और एक ऑक्सीजन -2 into 2 इन MnO2 एंड एक 1 मैंगनीज इज +4। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मेंशन करते हैं, +2 +4 इट इज ऑक्सीडेशन एंड +7 2 +4 इट इज रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग कर लें, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स सायानाइड -1, CnO -1। स्टूडेंट्स ये चूंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में आपने ऑक्सीजन के लिए OH नेगेटिव लगाने हैं और हाइड्रोजन के लिए हमने वाटर लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके ज़हन में रहना चाहिए, इट इज बेसिक मीडियम। अब राइट पे ऑक्सीजन है, लेफ्ट पे ऑक्सीजन नहीं है, बाकी दोनों एटम्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लेफ्ट पे OH लगाने पड़ेंगे। और स्टूडेंट्स इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सम टाइम इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। अगर आप लेफ्ट पे OH नेगेटिव लगा देते हैं, CnO -1, तो अब आप देखें कि आपके पास राइट साइड पे कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है और हाइड्रोजन के लिए आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन के लिए आपको वाटर लगाना है। तो इस इक्वेशन को यूं लिखेंगे, OH -1 प्लस साइनाइड -1, साइनाइड CnO- एंड वाटर। स्टूडेंट्स अगर वाटर लगा देंगे हम तो वो तो 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे और लेफ्ट पे 1 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक OH लगाने से
काम नहीं चलेगा, हमें कितने OH लगाने चाहिए? 2। फिर सुने, लेफ्ट पे एक हाइड्रोजन और राइट पे 2 हाइड्रोजन, और राइट पे 2 ऑक्सीजन बन चुके हैं वाटर लगाने से, तो लेफ्ट पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें 2 OH लगाना चाहिए। कितना लगाना चाहिए? 2 OH। तो मैं ऊपर वाले स्टेप में भी 2 लिख देता हूं। स्टूडेंट्स ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, डायरेक्टली कोई नहीं पता चलता कि कितने लगाने चाहिए। 1 लगाएं, नहीं बैलेंस हो रहा 2 कर दें, नहीं हो रहा 3 कर दें। और स्टूडेंट्स अगर आप यूं देखें, जो नंबर लगाकर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा ना, आप उसका डबल कर दें, मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद 2। ठीक है, मतलब आपने ये देखा कि 1 OH से बैलेंस नहीं हो रहा था तो उसको 2 करके देख दें। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम चेंज को देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की चेंज है। सायानाइड के अंदर कार्बन +2 था और यहाँ पर कार्बन +4 है। तो स्टूडेंट्स कार्बन 1 है, 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। सो वी राइट दिस इक्वेशन एज 2OH नेगेटिव प्लस सायानाइड -1 CNO -1 प्लस वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये हमने किसके लिए लिख लिया? इट इज फॉर ऑक्सीडेशन। और अब हम इसको फॉर रिडक्शन सॉल्व करते हैं। फॉर रिडक्शन, और स्टूडेंट्स रिडक्शन क्या है? MnO4 -1 is converted into MnO2। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहां पर एक मैंगनीज दोनों तरफ, 4 ऑक्सीजन लेफ्ट पे और 2 ऑक्सीजन राइट पे। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? अब आपको 2 ऑक्सीजन राइट साइड पे और लगाने पड़ेंगे। राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन और लगाने पड़ेंगे। तो अब आप लगा देते हैं MnO4 -1 MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अब राइट पे 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन 2 हाइड्रोजन भी हो गए। अब उन 2 हाइड्रोजन के लिए क्या करना है? स्टूडेंट्स OH कब लगाते हैं? ये फॉर ऑक्सीजन लगाते हैं। और हाइड्रोजन के लिए क्या लगाते हैं? वाटर। ये बेसिक मीडियम के रूल है। तो स्टूडेंट्स हम अब लेफ्ट पे वाटर लगाते हैं, H2O प्लस MnO4 -1 MnO2 प्लस 2OH -1। तो स्टूडेंट्स अब देखें कि राइट पे 2 हाइड्रोजन और लेफ्ट पे भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन बड़ा मसला बन गया है। अब ऑक्सीजन चेंज हो गए हैं। राइट पे कितने ऑक्सीजन हैं? 4, और 4 and 1 दिस 5 ये बन गए। इसका मतलब है कि 2OH लगाने से बैलेंस नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको टिप क्या बताई है कि नॉर्मली बैलेंस करते हुए अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा तो आप जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई विद 2 कर दें, यानी इसको 2 से काट के आप 4OH कर दें। यहाँ से आप 2 से काट के आप 4OH कर दें, और ये एक वाटर है तो इसको मल्टीप्लाई इट विद 2 कर दें। स्टूडेंट्स अब आप ये समझ गए हैं, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मैं जो वाइट काट के लिखा है उसको मिटा रहा हूं। अब आप क्या लिखें? आपने पहले 2 लगाए थे, अब उसको मल्टीप्लाई विद 2 करके 4 कर दें। इधर पहले 2 लगाए थे तो मल्टीप्लाई विद 2 करके 4 कर दें। इधर 1 वाटर लगाया था तो मल्टीप्लाई विद 2 करके 2 कर दें। स्टूडेंट्स अब आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बैलेंस है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और मैंगनीज भी बैलेंस है। अब क्या करना है? अब बारी है चार्जेस को बैलेंस करने की। मैंगनीज
+7 और यहां पर मैंगनीज +4। तो स्टूडेंट्स कितने का डिफरेंस आ गया? 3 का। एक मैंगनीज 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब रिडक्शन में किस तरफ लिखे जाते हैं? लेफ्ट साइड पे। 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस MnO4 -1 MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। ऑक्सीडेशन की तरफ आते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इनको बैलेंस करने का क्या तरीका है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई विद 3 कर दें, वी गेट 6OH नेगेटिव प्लस 3 साइनाइड नेगेटिव 1 3CNO -1 एंड 3 वाटर एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई इट विद 2 कर दें, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको बताया रूल ये है कि मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल नंबर। तो हिंट मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन में और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई कर दें। यू गेट 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 वाटर प्लस 2MnO4 -1 2MnO2 एंड 8OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अब बारी है सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा लिखने की। तो स्टूडेंट्स अब हमने सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स को अलग करके लिखना है। स्टूडेंट्स यहां पर देखें 6OH नेगेटिव प्लस 3 साइनाइड नेगेटिव प्लस अब हम ऑक्सीडेशन से लेकर आते हैं 4 वाटर एंड 2 MnO4 4H2O प्लस 2 MnO4 -1। और स्टूडेंट्स प्रोडक्ट साइड पे 3 CNO माइनस 3 वाटर 3H2O प्लस अब रिडक्शन से लें 2 MnO2 एंड 8OH 2 MnO2 प्लस 8OH। स्टूडेंट्स अब ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुई। अब देखें लेफ्ट पे रिएक्टेंट पे भी OH हैं, प्रोडक्ट पे भी OH हैं। ज्यादा किधर है? प्रोडक्ट पे। स्टूडेंट्स रिएक्टेंट वाले सारे OH खत्म कर दें और प्रोडक्ट में 8 को कैंसिल करके इसकी जगह क्या लिख दें? 2। यानी ओवरऑल OH किस साइड पे बचे हैं? प्रोडक्ट साइड पे बचे हैं। अब आप ये भी देखें कि वाटर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आप प्रोडक्ट पे वाटर कम है तो सारे को कैंसिल कर दें, तो 4 को क्रॉस करके यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे? 3। तो स्टूडेंट्स अब असल में इक्वेशन बैलेंस हुई है। इसको आप देखें तो ये अब बैलेंस है। अब सारे एटम्स को कंपेयर कर लें और बाकी सारी चीज़ों को भी आप कंपेयर कर लें। अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम बेसिक मीडियम की डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम ये एक और बेसिक मीडियम की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर्स बैलेंस करने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। -2 into 4 and manganese is +7 -2 into 4 2 कार्बन है मल्टीप्लाइड विद +3 ताकि ओवरऑल -2 बचे। -2 +1 into 2 -2 into 2 and manganese is +4 -2 into 2 and carbon is +4
एंड ओवरऑल ये -1 है और हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीजन इज -2, तो ओवरऑल ये -1 बचा। स्टूडेंट्स अब आप ऑब्जर्व करें किन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई। मैंगनीज +7 से +4, तो ये क्या है, इट इज रिडक्शन। और स्टूडेंट्स दूसरी तरफ कार्बन +3 से कार्बन +4, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स बाकी आप देख लें किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुई। इस वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो वाटर और OH आप बैलेंस करते हुए इग्नोर कर दें, क्योंकि जब आप रूल्स को अप्लाई करेंगे तो वो खुद ही बैलेंस में आ जाएंगे। स्केलेटल इक्वेशन लिखें, जो नेसेसरी हैं सिर्फ वो लिखें, जिनमें चेंज नहीं आई उनको इग्नोर कर दें। ये बातें हमने रूल्स में सीखी थी। अब हम ऑक्सीडेशन को सेपरेट आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन C2O4 -2 कन्वर्टेड इनटू CO2। स्टूडेंट्स लेफ्ट पे 2 कार्बन, राइट पे 1, लेफ्ट पे 2 ऑक्सीजन, राइट पे 2, तो सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करें। C2O4 -2 2CO2। स्टूडेंट्स एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब आप चार्ज की बात करें, एक कार्बन +3 और दूसरी तरफ एक कार्बन +4, तो अब आप ऑब्जर्व करें कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज है। एक कार्बन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की चेंज है, तो 2 कार्बन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो ये प्रोडक्ट साइड पे लिखे जाएंगे +2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स अब हम रिडक्शन लिखते हैं। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में रिडक्शन के MnO4 की हुई है और कन्वर्ट किस में हुआ है, MnO2 में। MnO4 -1 MnO2। स्टूडेंट्स आपने वाटर लगाने हैं फॉर हाइड्रोजन बैलेंसिंग और OH लगाने हैं फॉर ऑक्सीजन बैलेंसिंग, तो मैंगनीज इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। MnO4 -1 MnO2 एंड 2OH -1। स्टूडेंट्स राइट पे 2 OH आए तो ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, लेकिन 2 हाइड्रोजन भी आ गए, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने वाटर लगा दिया। MnO4 -1 MnO2 2OH-। स्टूडेंट्स आप देखें राइट पे 2 OH हैं, 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट पे 2 हाइड्रोजन तो पूरे हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन अब कितने बन गए हैं, 5। इसका मतलब है 2 से बैलेंस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई विद 2 कर दें, यानी इस 2 को मल्टीप्लाई विद 2 करके 4 कर दें, इसको मल्टीप्लाई विद 2 करके 4 कर दें और इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दें। तो स्टूडेंट्स अब ये एटम इक्वल हो गए हैं। ये प्रैक्टिस में हमने पिछले भी क्वेश्चन में भी की है। अब हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पे आएंगे। +7 से +4, +7 से +4 कितनी चेंज हुई, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू रिएक्टेंट साइड। 2 वाटर प्लस MnO4 -1 MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
और दूसरी तरफ सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका आंसर लिखते हैं। (3C2O4 - 2) प्लस वाटर 2H2O प्लस नॉट 2H2O, एक्चुअली 4 क्योंकि हमने इसको, स्टूडेंट्स हम पहले इक्वेशन लिख लें सारी, बाद में नेट आंसर लिखेंगे। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 3C2O4 - 2, 6CO2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, और स्टूडेंट्स दूसरी तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वाटर, 2MnO4, 2MnO2 एंड 8OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स अब हम इन सब से सिर्फ रिएक्टेंट लेते हैं। ये 3C2O4 - 2, फिर दूसरी तरफ वाटर 4H2O, फिर 2MnO2, 2MnO4-। स्टूडेंट्स अब सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। 6CO2, उसके बाद 2MnO2, 2MnO2 और लास्ट वन इज 8OH नेगेटिव, 8OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स आप ये देखें कि वाटर और OH क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में तो मौजूद नहीं है, स्टूडेंट्स ये अब आपकी इक्वेशन बैलेंस है। आई होप सो कि आपने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीख ली होगी। स्टूडेंट्स जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टूडेंट्स बुक से पढ़ के समझते हैं कि इट इज़ इनफ। ऐसे नहीं होता, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको एक्चुअली समझ ही नहीं आ सकती कि ये आपने कैसे बैलेंस किया और क्यों बैलेंस किया। सुन के मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद 3, ये बातें सुनना आसान है, जब आप इनको खुद प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको सही तरह से समझ आती है। आई होप सो कि आपके लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट्स हम इसके बाद अगले टॉपिक्स के साथ दोबारा अगले लेक्चर में आपके साथ मौजूद होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।